हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समान किसी परमाणु में n बराबर 3 से n बराबर 1 अवस्था में संक्रमण से पराबैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इसी परमाणु में अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होगा यदि संक्रमण हो। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है परमाणु में विभिन्न तरंगों का उत्सर्जन। तो यहाँ पे हम इसे एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरण करता है उस यहाँ पे या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो ऊर्जा का यहाँ पे अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। तो हम यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो भी स्थानांतरण होगा उसकी वजह से निकलने वाली जो विभिन्न तरंगे हैं उन्हीं के आधार पे इस प्रश्न का यहाँ पे हल निकालेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है, हाइड्रोजन के समान किसी परमाणु में n बराबर 3 से n बराबर 1 अवस्था में संक्रमण से पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। यानी अगर हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। तो चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में आए या निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में यहाँ पे स्थानांतरण करे, या तो यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। इस स्थिति में दिया गया है, हाइड्रोजन के समान किसी परमाणु में n बराबर 3 से n बराबर 1 अवस्था में संक्रमण से पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। तो यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले तीसरी कक्षा में था, अब वो पहली कक्षा में आ गया और इस स्थिति में जो हमारे पास तरंगें निकलती हैं उनका जो यहाँ पे प्रकृति है वो पराबैंगनी प्रकृति की हमारे पास तरंगे। हमारे पास जो ये तरंगे होती हैं इनको हमने अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पे विभाजित कर रखा है। जैसे जो अगर इलेक्ट्रॉन उच्च श्रेणी से पहली कक्षा में आता है इसको हम लाइमन श्रेणी का नाम देते हैं। इसमें जो भी हमारे पास किरणें होती है वो पराबैंगनी स्तर की होती है, इनकी जो ऊर्जा होती है ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो हम इसको बामर श्रेणी का नाम देते हैं। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे श्रेणी होती है वो दृश्य श्रेणी की होती है। दृश्य श्रेणी का मतलब इस स्थिति में हमारे पास जो भी किरणें बनती हैं वो देखने में सहायक होती है। जो भी हमारे पास यहाँ पे विबग्योर का, जिसमें भी हमारे पास 7 रंगों का एक समावेशन मिलता है, वो हमारे पास यहाँ पे बामर श्रेणी के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास जो n बराबर 3 होगा इसको हम यहाँ पे पाश्चन श्रेणी का नाम देते हैं और पाश्चन श्रेणी में हमारे पास यहाँ पे अवरक्त किरणें हमें देखने को मिलती है। तो प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे उच्च श्रेणी 3 पे था, अब वो n बराबर 1 यहाँ पे श्रेणी में जैसे ही गया तो हमें पराबैंगनी विकिरण देखने को मिला, यानी वो लाइमन श्रेणी में हमारे पास यहाँ पे स्थित है। अब इसी परमाणु में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकलता है कि हमें यहाँ पे अवरक्त किरणें देखने को मिलती है, तो अवरक्त जो किरणें होती हैं वो हमें यहाँ पे पाश्चन हो, आगे इसमें ब्रैकेट पुइफंड अलग अलग श्रेणियां हमें देखने को मिलती है और सारी की सारी यहाँ पे अवरक्त किरणों से संबंधित हैं। तो जब भी अवरक्त किरणें होंगी उस स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हमारे पास उच्च कक्षा से यहाँ पे तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा, या तो उस समय यहाँ पे उत्सर्जन होगा या फिर अवशोषण होगा। निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में आ रहा है या निम्न से उच्च श्रेणी में आ रहा है। प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है, इसी परमाणु में अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होगा यदि संक्रमण हो। तो अगर हम यहाँ पे विकल्पों को देखें, पहले में 2 से पहले में आ रहा है, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो लाइमन श्रेणी का मिलेगा, वो वहां पे हमें पराबैंगनी किरणें देखने को मिलेगी। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है, तो दूसरी कक्षा में भी हमें यहाँ पे बामर श्रेणी देखने को मिलती है जिसमें दृश्य किरणें हमें देखने को मिलती है। तीसरे ऑप्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है जो कि बामर श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है, और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में ये प्रवेश कर रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे अवरक्त किरणों से संबंधित है। तो दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प चौथा है वो सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।